53.3 डिग्री तक पहुंच गया था। फ़ोन 15 दिन हुए लॉन्च हुए, लेकिन इस फ़ोन में कोई भी अभी सिस्टम अपडेट नहीं आया है। ये रहा मोटो कनेक्ट। लेट्स सी ये टीवीज़ पे कैसे काम करता है। अभी फ़िलहाल कुछ टीवीज़ आ गई जो सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं। ये गई स्टूडियो टीवी और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये स्क्रीन कास्ट ही यूज़ करेगा। कितनी जल्दी कनेक्ट होता है, रोटेट भी हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये रहा होम, यानी कि आप इस फ़ोन के डिस्प्ले को वाया मोटो कनेक्ट आप कास्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी और फ़ोन में दिया नहीं गया है। एंड्रॉयड कास्ट का जो फीचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब में दिया गया है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे जो आपको एंड्रॉयड कास्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देता। एक प्रैक्टिकल यूज़ ये, अगर आपने मोबाइल का पैक भरा रखा OTT में तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, बट हाँ स्पीकर का आउटपुट आपके फ़ोन पे चलेगा, ना कि उस टीवी का। तो आपको TWS यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी लेटेंसी ऑफ कोर्स होने वाली है। जस्ट लाइक आपने टीवी में देखा, आप टीवी के अलावा आप इसको डेस्कटॉप और लैपटॉप से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे विंडोज स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और फ़ोन में भी एप्लीकेशन नहीं है तो आप आसानी से उसको यूजिंग वायर और वायरलेसली दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, स्क्रीन मिरर शेयर सब कुछ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो गए गाइस इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। अब ये फ़ोन जो है गाइस मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट 5G फ़ोन हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स हैं। तो आज के इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में आपको वही सारे कॉन्स बताने वाला हूँ। चलिए आपको मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ कोर्स अगर हम इन हैंड फीलिंग डिज़ाइन से बात करें, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे वीगन लेदर एंड प्लास्टिक का पैनल मिला है, लेकिन इस वीगन लेदर में खास बात क्या है कि ये बहुत सॉफ्ट टच वाला है। कॉम्पैक्ट फोम बनाया गया है, काफ़ी मैनेजेबल है। आप सिंगल हैंड पूरे फ़ोन को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके हैंड थोड़े बड़े होने चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपको शायद 2 हैंड से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। वॉल्यूम बटन, पावर बटन आपको एक्जैक्टली सेम प्लेस में मिलेंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि ऑफ कोर्स ऑप्टिकल है, और उसकी स्पीड भी अनलॉकिंग की काफ़ी फास्ट मिलने वाली है। इस फोन का मेन हाईलाइटिंग फीचर डिस्प्ले भी है, बिकॉज यहाँ पे आपको 144 का डिस्प्ले POLED है एंड 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि काफ़ी अभी भी रेयर है। ऐसा नहीं कि ये ओनली फ़ोन है, थोड़ा सा रेयर है इस प्राइस सेगमेंट पे, यानी कि 30,000 के इनसाइड में। अब इसके मैं आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। देखो अब डिस्प्ले चूँकि बिग है, POLED है, कलर्स बहुत ही अच्छे आते हैं, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। रेजोल्यूशन वाइज ये 1.5 के 446 ppi, तो आपको बहुत शार्प डिस्प्ले दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक गाइस ये दिया गया है, क्योंकि 1.5 के यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। आप डिस्प्ले की सेटिंग में जाएंगे कि वो आप चाहें तो चेंज कर लें, यानी कि आप फुल HD पे चलाना चाहते हो तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया। उससे एक बहुत ही बिग कंसर्न है, वरी है, वो आपको मैं आगे बताता हूँ, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स गाइस ये कर्व डिस्प्ले, तो ऑफ कोर्स आपको सारे कर्व डिस्प्ले के फीचर मिलेंगे, जैसे कि एज लाइटिंग मिलती है, वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट में देखो एक कमाल की आपको फीचर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 144 हर्ट्स है। ये ओनली फ़ोन आप इस प्राइस कमा सकते हैं जो 144 हर्ट्स सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर आप ऑटो पे चलाते हैं तो ये फ़ोन 120 पे चलता है, 144 पे चलाएंगे तो आई बिलीव एक्सेप्ट सिस्टम ऐप जो मैंने देखा आज तक एंटूटू बेंचमार्क की 144 पे चलता है, और कोई फ़ोन ऐसे नहीं चलते हैं। तो हाँ, अगर आपको जस्ट सिस्टम एप्लीकेशन यूज़ करना है, बहुत हाई क्लास परफॉर्मेंस चाहते हैं, वो यहाँ पे मिल जाता है। HDR की बात करें तो HDR 10+ दोनों का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पे ये चीज़ अभी भी नहीं है। अब ये फ़ोन आप कह सकते हैं एक फुल फीचर्ड कैमरा फ़ोन है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा किया गया, बिकॉज अगर आप कैमरे के स्पेक्स देखेंगे तो तीनों सेंसर बहुत ही कमाल के हैं। लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि चूंकि मेन कैमरा सेंसर यहाँ पे ओमनी विजन का है, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं कैमरे के शॉट्स दिखाता हूँ तो शॉट्स गाइस बहुत ही सॉलिड हैं, डिटेल्स बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़े सा कंट्रास्ट आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, लेकिन वैसे फ़ोन्स के शॉट बहुत ही अच्छे हैं। एक इशू अभी भी वही है, अगर आप जैसे ग्रास में देखेंगे थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल लुक यहाँ पे दिखाई पड़ता है। पोर्ट्रेट शॉट इसके देखो अच्छे हैं, नॉट दी बेस्ट आप कह सकते हैं, बट हाँ अगर आप पोर्ट्रेट शॉट थोड़ा सा जूम करके लेंगे 24mm 35mm तो आप बेटर शॉट यहाँ से निकाल सकते हैं। लो लाइट में इवन इस फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी सही है विद द डिफ़ॉल्ट फोटो मोड इटसेल्फ। अगर आप नाइट मोड ऑन करते हैं थोड़ा सा और बेटर शॉट पा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी लेंस दिया गया है वो टेलीफोटो लेंस है। यहाँ पे भी आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, यानी कि अगर आप 3 टाइम जूम करेंगे तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है, और आप एज लॉन्ग एज 30x भी जा सकते हैं। कि ये फ़ोन पैंटोन सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, सर्टिफाइड कुछ भी कह सकते हैं। नॉट जस्ट कैमरा, इसका डिस्प्ले भी आपका पैंटोन सर्टिफाइड है। जिनको नहीं पता आपको बता दूं, पैंटोन एक कंपनी है जिसके खुद के कलर सेट के स्टैंडर्ड है। जो भी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जैसे
एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स बना कि अगर आप ये कलर लेंगे तो आपको इस कलर ग्रेड का लेना है, कुछ ऐसा वाला हिसाब है। थर्ड कैमरा लेंस जो दिया गया है वो अल्ट्रा वाइड का है और इससे भी आप बहुत ही एक्सीलेंट अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इशू ये लगा कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरा और मेन कैमरा उसमें थोड़ा सा कलर डिफरेंस है। जनरली जैसे फ्लैगशिप फोन आप देखते हैं ना तो उसमें वो कलर डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, नियरली इक्वल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फील होने वाला है। एंड ऑल्सो ऑटो फोकस यहाँ पे दिया गया अल्ट्रा वाइड में, तो उससे आप क्लोजअप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं। अब इस फ़ोन के सेल्फी कैमरे में देखो कमाल क्या है गाइस, ये 50 MP का है। बहुत से फ़ोन 50 MP का है, लेकिन इस फ़ोन में ऑटोमेशन बहुत ही बढ़िया क्या है, डिटेल शार्पनेस कंट्रास्ट बहुत ही सही मिलती है 50 MP के सेल्फी कैमरे में। ऑन दी बोनस पार्ट आप फ्रंट कैमरे से 4K रिजोल्यूशन के वीडियोस भी बना सकते हैं, जो कि पहले भी था अभी भी है, हाँ, बट क्लैरिटी डिटेल्स बहुत ही अच्छी हो गई है। मूविंग फर्दर गाइस, वीडियोस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, अनलाइक जैसे कि फ़ोटोज़ में नहीं हुआ था। अब 4K वीडियोस आप तीनों सेंसर से बना सकते हैं, जो भी यहाँ पे लेंस दिए गए हैं। 4K में कहते हैं वीडियो क्वालिटी मेन कैमरे सेंसर से ठीक है, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हार्श टोन यहाँ पे, वाइट बैलेंस भी काइंड ऑफ ओके है इस फ़ोन के रियर कैमरे से। बट हाँ, ये फ़ोन मैक्स 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे वीडियो के प्रॉपर्टी में तो आप देखेंगे ये नियर अबाउट 27 FPS के वीडियो बनाता है, नॉट एक्जैक्टली 30 FPS भी। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे देखो अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुअर है, इससे बेटर भी आप फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में देख सकते हैं जो लास्ट तक डिस्काउंटेड होते हैं। ठीक ठाक स्टेबलाइजेशन है, नॉट वेरी इंप्रेसिव। अल्ट्रा वाइड की बात करें देखो वैसे नियर अबाउट सेम क्वालिटी आप पाएंगे। वीडियो में डिटेल थोड़े से सॉफ्ट ज़्यादा हो गए हैं कंपेयर टू मेन सेंसर के, और सम टाइम अल्ट्रा वाइड में मुझे लगता है कि फोकसिंग की इशू भी आ रही है, तो वीडियो पार्ट में ये फ़ोन आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। इस कैमरे में कूल फीचर ये भी है कि आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप जितने तरह के लेंसेज, जैसे कि नॉर्मल से आप अल्ट्रा वाइड से, देन 2x एंड 3x टेलीफोटो लेंस से, देन अगेन बैक टू नॉर्मल, सारे लेंसेज आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है अगर आप डिफरेंट तरह के वीडियोस आउटडोर में बनाते हैं। रियली हेल्पफुल फीचर। लेट्स टॉक अबाउट गाइस परफॉर्मेंस, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कमाल होने वाला है। हमने काफ़ी डीप लेवल की टेस्टिंग परफॉर्म की है। नंबर्स आपने देख लिया यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। CPU में देखो थोड़ा सा एक्साइटिंग है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है। कैजुअल टास्क में आप जितना भी फ़ोन को यूज़ करेंगे ना, ये लैग नहीं लगेगा। जैसे कि UI बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, फ़ोन बहुत ही सही काम करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें तब तक बहुत अच्छी लगती हैं जब फ़ोन में हीटिंग इशू नहीं आती है। अब इस फ़ोन में हीटिंग इशू देखो कैसे आ सकती है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो नॉर्मल गेमिंग में जैसे हमने इसमें 1 घंटे के आसपास BGMI प्ले किया इंडोर में, ऑफकोर्स धूप में बैठ के कोई नहीं खेलता है, तो 40 के आसपास टेम्परेचर है, 42 भी सम टाइम चला गया तो वो ओके है, उतना सारा फ़ोन हीट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाइज मेटल फ्रेम है, अगर आप विदाउट केस यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बिट वार्मर फील होता है, और जब ये फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो जाता है ना, तो इस फ़ोन में जो UI है वो थोड़ी सी लैग फील होने लगती है। बिगेस्ट थिंग आपको मिल सकता है इस फ़ोन के कैमरे को लेकर। अगर आप बहुत ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक काम करते हैं ना, वीडियो स्पेशली ज़्यादा बनाते हैं, तो हमारे टेस्टिंग में ये फ़ोन अराउंड 1 आवर की वीडियो रिकॉर्डिंग में 53.3 डिग्री तक पहुंच गया था। हाँ ऑफकोर्स गाइस वो एक्सट्रीम सिचुएशन में है, अगर आप 1 घंटे की नॉन स्टॉप वीडियो बनाते हैं, हमने ऑफकोर्स AC रूम में बनाया था, फिर भी पहुंच गया था। अगर आप 10-15-20 मिनट का बनाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उतना फ़ोन हीट करता है, उस केस में ये नॉर्मल है। लेकिन एक कमाल की बात गाइस इस फ़ोन में ये है कि स्पेक्स यहाँ पे UFS 2.2 है। दुनिया में किसी को नहीं पता कि UFS 2.2 की परफॉर्मेंस UFS 3.1 से कैसे अच्छे निकल के आ रही है इस फ़ोन में। तो आप कंपैरिजन देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने टेस्ट परफॉर्म किया था वीडियो कन्वर्जन का 4K से फुल HD में। ये फ़ोन सरप्राइजिंगली UFS 3.1 फ़ोन से काफ़ी बढ़िया निकल के आया था। बाकी यहाँ पे कोई भी CPU थ्रॉटलिंग नहीं, हमने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी किया, वहाँ पे फ़ोन हीट नहीं कर रहा है। तो कैजुअल टास्क में फ़ोन हीट नहीं करता है, उस टेस्ट में काफ़ी सही चलता है। तो अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आपको और अच्छे फ़ोन मिल सकते हैं अगर आप कैजुअल गेमिंग वो सारी चीज़ें करते हैं ना, लाइक कभी प्ले कर लिया है नहीं किया, तो उस केस में ये ठीक है। अनदर इशू मुझे इस फ़ोन में ये मिली, अगर आप जैसे फ़ोन को लगातार यूज़ करें, लाइक हाफ एन आवर यूज़ किया, फ़ोन स्लाइटली हीट अप हो गया, तो अगर आप कैमरा ओपन करते हैं तो फ़ोन में हल्का सा लैग दिखता है। प्लस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखेंगे वो कैमरे का इंस्टेंटेनियस नहीं, लाइक थोड़ा सा ये टाइम लेता है। जैसे कि मैं 1x पे हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। ये तो अभी चलो नॉर्मल, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें आ जाएंगे ना जब फ़ोन हीट हो जाता है, तो ये कैमरा एप्लीकेशन भी थोड़ा सा लैगी होने लगता है। एक बात तो मोटोरोला के फ़ोन में इस बार बेस्ट लग रही है, वो है गाइस इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। Android 14 से ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अनलाइक लास्ट ईयर की जो माई अक्स UI थी वो अब हटा के यहाँ पे हेलो मोटो UI दी गई है। बाकी मोटो के खुद के कस्टम सॉफ्टवेयर मोटो कनेक्ट तो आपको मैंने पहले दिखा रखा है, मोटो सिक्योर फोल्डर दिया गया है, वो सब भी दिया गया है। इस बार इस फ़ोन में
जनरेटिव एआई का फीचर ज़्यादा दिया गया, यानी कि अगर आप इस फ़ोन से कुछ जैसे कि वॉलपेपर बनाना चाहते हैं, कस्टम वॉलपेपर, तो आपको अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करनी है, चाहे सेल्फी में चाहे जैसे भी, तो फ़ोन आपको कुछ रिकमेंडेड वॉलपेपर्स दिखा देगा, उस कलर के साथ से वो आप लगा सकते हैं। तो ये फीचर ऑलरेडी सैमसंग और गूगल कर रही है, तो बजट फ़ोन में ये एआई फीचर यहाँ पे भी आ गया है। कि अपडेट्स के मामले में देखो, अभी तक क्या होगा, फ़ोन 15 दिन हुए लॉन्च हुए, लेकिन इस फ़ोन में कोई भी अभी सिस्टम अपडेट नहीं आया है। 3 ईयर्स का यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको अपडेट मिलेगा 15, 16, 17 तक, और जो 4th ईयर में आपको क्वार्टरली सिक्योरिटी पैच मिलेगा। यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिल रहे हैं बॉटम में और टॉप में। तो आपको एक ये डिफरेंस बता दूं थोड़ा सा, कि जो चैनल आउटपुट है ना, वो सेम नहीं है। राइट लेफ्ट ये फ़ोन अपने आप डायनेमिकली डिसाइड करता है कि कोई चैनल राइट से, कोई चैनल लेफ्ट से। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, वो भी यहाँ पे अच्छी बात है। स्पीकर इसके लाउड हैं। वैसे तो हमने इसका काफ़ी डिटेल में बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म कर रखा है। पहले चार्जिंग कहानी बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो सैड पार्ट क्या है कि अगर आप 8 GB रैम वेरिएंट पे जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 65 वाट का चार्जर बॉक्स में, लेकिन आप 12 GB पे जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 125 वाट। चार्जिंग डिफरेंस बता दूँ, हमने इस फ़ोन को डेड फ़ोन को चार्ज किया था 0 से लेके 100 तक, तो हमारे केस में लगाइए 22 मिनट। अगर आप 1% से करेंगे, 2% करेंगे, आपको 18-19 मिनट लगने वाला। सुपर फास्ट चार्ज करता है 125 वाट। अगर आप 65 वाट पे जाते हैं तो वो अराउंड 28 से 30 मिनट लग सकता है। कूल बट क्या है, फ़ोन में आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और आपको 50 वाट का कंपैटिबल चार्जर लेंगे तो अराउंड 4000 के आसपास मिलता है। एडिशनल्स की बात करें, ये फ़ोन ऑफिशियली IP68, हमने इस फ़ोन का 30 मिनट डिटेल में टेस्ट परफॉर्म किया था। अभी तक फ़ोन फुल्ली फंक्शनिंग है, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आ रही है इस फ़ोन में। बाकी कूल फीचर तो आप जानते हो मोटोरोला के फ़ोन में होते हैं, सॉफ्टवेयर के मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं। 5G की स्पीड का गाइस देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगा ना कि बहुत फास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर दी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे गूगल एरर दिया गया है, सो आप अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो अदर पार्टी को नोटिफिकेशन जाएगा वाया रिकॉर्डिंग में कि दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, सो या तो आपको इससे डील करना पड़ेगा। ऑल्सो इस फ़ोन में हैप्टिक फीडबैक है, वो एवरेज टाइप के हैं, बहुत आप हाई क्लास नहीं मान सकते। तो समरी की बात करूँ गाइस, देखो मैंने आपको सारे फीचर के प्रोस एंड कॉन्स बता दिए हैं। तो ये फ़ोन अगर आप एक्सक्लूसिवली किसी 1-2 फीचर के हिसाब से नहीं देखेंगे तो वन ऑफ दी बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन अगर आप 30,000 के अंदर में एक फ़ोन लेना चाहते हैं। अदर राइवल्स की बात करें, कुछ फ़ोन्स डिस्काउंटेड में आ गए हैं, जैसे कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहते हैं तो आप iQOO Neo Sun Pro ले सकते हैं, 30, 32, 33 तक मिल जाता है। OnePlus 11 अगर आपको मिल जा रहा है आप 33,000 में विदाउट कार्ड ऑफर में, तो सारे के सारे फ़ोन आप 30,000 में पा सकते हैं अगर आप हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक बैलेंस फ़ोन चाहते हैं जिसका डिस्प्ले बहुत ही शार्प है, लाइट वेट फ़ोन हो, कैमरा बहुत ही वर्सेटाइल दिया गया हो, हाँ कॉन्स मैंने आपको बता दिए, IP68 तो ये वायरलेस चार्जिंग, कूल फीचर्स फ्लैगशिप वाले जो भी हैं वो सारे आपको इस फ़ोन में मिल रहे हैं। ये फ़ोन अगेन फॉर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है, जस्ट लाइक दी लास्ट ईयर के मोटो के फ़ोन जैसे कि स्पेशली H40, उसमें लेकिन प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे फिक्स कर दी गई हैं ऑन दी प्रो वर्जन में।